हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो थोड़ी यूनिक रीडिंग है। आज की रीडिंग कोई लव रीडिंग नहीं है। आज की रीडिंग कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं है जहाँ पर आपको कोई संदेश मिले या आपको कोई मैसेज मिले यूनिवर्स की तरफ से। आज की रीडिंग कुछ डिफरेंट ही होगी। आज मैंने ये टॉपिक जो लिया है आपके ही कमेंट्स में से मुझे ये टॉपिक लेने के लिए इंस्पायर किया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तब मैं ये देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारी किस्मत कब जागेगी। क्या हमारी किस्मत जागेगी? क्या हमारी किस्मत में हमें जो है वो मिलेगा? क्या भाग्य कभी हमारा साथ देगा? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है जो निराश हो चुके हैं, जो दुखी हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको लगता है कि किस्मत कभी साथ नहीं देगी। तो आज यूनिवर्सल मैसेज उनके लिए लिया है मैंने। आज का जो संदेश है वो उनके लिए है, क्योंकि आज जो संदेश है वो कुछ ख़ास है। उन भटके हुए लोगों के लिए, उन दुखी लोगों के लिए जो अपने मन से टूट चुके हैं, जो सोचते हैं कि शायद इन धोखों का, इन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? आज की रीडिंग आपके लिए है। आप इसे ज़रूर देखें और मैं ये चाहती हूँ कि पूरा देखें, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिले। आप जो इतना ज़्यादा दर्द में हैं और सोचते हैं कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कभी किस्मत बदलेगी नहीं, तो क्या किस्मत बदलेगी या आप खुद उसे बदल सकेंगे? आपको अपनी किस्मत को बदलने के लिए खुद भी कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप से होता है, खुद भी कुछ करना पड़ता है। तो क्या आपको खुद कुछ करना चाहिए? आपको अपनी किस्मत को बदलने के लिए क्या संदेश है, क्या है मैसेज यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 पाइल्स हैं जिसमें बहुत प्यारे बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट में पैरट है और दूसरे पाइल में है पीकॉक। जो भी आपको अच्छा लगता है, दोनों में से कोई भी पाइल आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आप अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतने परेशान हैं? आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है आप टूट चुके हैं? बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पायल की, जिन्होंने पैरट को चूज़ किया है, इस तोते को चूज़ किया है। आपको लगता है कि यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये पायल आपका है। और आपको अब मैं बताऊंगी कि क्या आपके भाग्य में आप खुद से परिवर्तन कर पाएंगे। देखिए, जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो लोग उदास रहते हैं, जिनको लगता है कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए भी रास्ते होते हैं। भगवान ऐसा कोई ताला नहीं बनाता जिसकी चाबी ना हो। तो यहाँ पर आपके लिए ये रीडिंग बहुत ख़ास हो सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी नेगेटिव रीडिंग दी जाए और मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी को रास्ता ना दिखाया जाए। तो जो भी यहाँ पर मैसेजेस निकले हैं मैं वही आपको रिवील करूँगी। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है द टावर, इसके बाद है किंग ऑफ कप्स, इसके बाद है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके बाद है 7 ऑफ स्वॉर्ड और इसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल। तो आपके लिए यहाँ पर जो आपकी किस्मत को बदलने के लिए ज़रूरी हैं वो बातें भी बताऊँगी। टॉवर बताता है कि आप बहुत परेशान हैं। किसी डिज़ास्टर के बाद, किसी दुख के बाद आप इतने परेशान हैं कि आपको लग रहा है कि आपका घरौंदा गिर चुका है। आपको लगता है कि आपकी किस्मत अब कभी नहीं जाग सकती। आपको लगता है कि आप टूट चुके हैं। और ये सच भी है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कोई डिज़ास्टर तो हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए उनका दिल टूटा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनको हर्ट हुआ हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ है कि आपको तो अब लगता है कि जीवन बस ख़त्म हो चुका है। देखिए, 3 बड़े बड़े डिज़ास्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, द टॉवर के साथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड के साथ और 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। ख़ास तौर पर ये एनर्जी फर्स्ट पायल के लिए है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है? क्या आपको कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा? क्या कोई ऐसी राह नहीं है जिस पर आप चल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए 2 रास्ते हैं। भगवान ने आपके लिए रास्ते दिए हैं। आपको वो नहीं पता, वो अलग बात है। वो दिख नहीं रहे, वो अलग बात है। पर ये नहीं है कि आपके लिए रास्ते नहीं हैं। ये आपके लिए संदेश है कि रास्ते हर व्यक्ति के लिए भगवान कहीं ना कहीं से ज़रूर खोलता है। एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते ज़रूर खुलते हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण ज़रूर होती है, और ये किरण आपको भी जल्दी दिखाई दे सकती है अगर आप इसे देखना चाहें। अगर आप अपने दिल के दरवाजे खोलें तो आपको ज़रूर दिखाई देगी वो किरण जिसके पीछे आप भागना चाहते हैं, पर लगता है कि दरवाजे बंद हैं। आपके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। यूनिवर्स में इतनी एनर्जीज हैं,
पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो हमेशा आप पॉजिटिव देखें, नेगेटिव को बिल्कुल ना देखें। आपके साथ मान रही हूँ कि बहुत बुरा हुआ है। आपने अपनी किस्मत में वो चीज़ें देखी हैं जो शायद आपके कर्म थे, क्योंकि कर्मों का हिसाब-किताब भी इसी दुनिया में होता है, ये मानते हैं और आपने उनको सह लिया, आप उस दर्द से गुज़र चुके हैं। तो आपके लिए क्या अच्छा है, हमें उसे ढूँढना है। हमें वो नहीं देखना जो हो चुका है, जो गुज़र चुका है। वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, रास्ता कहीं न कहीं तो होगा, कहीं न कहीं तो वो चीज़ें आपको भी मिलेंगी जो आपके लिए तय की गई हैं। पायल नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए है किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही एनर्जीज़ ये दिखाती हैं कि आपके लिए होप है, आपके लिए आशा की किरण है, तो उठकर खड़े हों और अपने लिए कुछ ढूँढने की कोशिश करें कि कैसे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। दरवाज़े बंद नहीं हैं, दरवाज़े अभी खुले हुए हैं और उन दरवाज़ों तक बस पहुँचना है आपको। आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी का दरवाज़ा भी है आपके लिए और इमोशंस का दरवाज़ा भी है। आपके लिए आपका इमोशनल जो भी आपके साथ बुरा हुआ, जो भी आपको सेटबैक्स लगे, जो भी आपके दिल टूटे, जो भी आपके रिश्ते छूटे, यहाँ पर आपके लिए कुछ नया ज़रूर स्टार्ट होगा, रिश्तों के मामले में भी और धन के मामले में भी। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आने वाले समय में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, आने वाले समय में कोई रिश्ता मिल सकता है, जो आपके जीवन की ये सारे दुःख दर्द दूर कर देगा। आपके जीवन से ये सारे दुःख दूर कर सकता है और आपके जीवन से सारी जो बैड एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको निकाल कर बाहर कर सकता है। तो 2 प्यारे-प्यारे जो दरवाज़े आपको दिख रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? आपको उठना तो पड़ेगा, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, पर आपको एक आशा की किरण ज़रूर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके लिए ये संदेश है यूनिवर्स की तरफ से कि ऐसा मत सोचिए कि कभी किस्मत को बदला नहीं जा सकता, कभी आप उस एनर्जी में दोबारा नहीं पहुँच सकते। जो चीज़ें पहले थी वो फिर से नहीं हो सकती, जो चीज़ें आपसे छिन गई हैं वो आप फिर से नहीं पा सकते। अगर आप नेगेटिव में विश्वास रखेंगे, अगर आप यही सोचेंगे कि नहीं पा सकते, तो कभी पाएंगे भी नहीं। पर दरवाजे खुले हैं, आपको उस यूनिवर्सल एनर्जी की पॉजिटिव वाइब्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आपको वो दरवाजे भी दिखाई देने लगेंगे, रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे, परंतु उन रास्तों पर चलना आपको पड़ेगा। और यही आपके लिए संदेश है कि रास्तों को बंद मत करें, दरवाज़ों को बंद मत करें और ये मत सोचें कि आपके लिए सब बंद है, आपको आगे चलना ही नहीं है। चलना ज़रूरी है। अगर आप रुक गए तो जीवन रुक जाएगा, अगर आप थम गए तो जीवन थम जाएगा। जीवन का यही नियम है कि चलते रहिए, पानी की तरह बहते रहिए और आपको कहीं न कहीं से रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो बहता पानी है वो कभी रुकता नहीं है। कभी-कभी हमें अपने कर्मों के फल जो हैं वो इस जीवन में भुगतने पड़ते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि वो कर्म हमने इतने बुरे कब किए या हमें इसका रिज़ल्ट ऐसा क्यों मिला। तो कर्म बंधन भी कुछ होते हैं जो हमें इस एनर्जी में लेकर आते हैं। तो उस कर्म बंधन को आप तोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कर्म बंधन आपसे टूटेंगे नहीं या आप उनसे बाहर कभी निकल ही नहीं सकते, बिल्कुल निकल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दरवाज़े जैसे मैंने आपको बताया कि हैं, तो आप अपने कर्म बंधनों को भी इन 2 दरवाज़ों से जाकर तोड़ सकते हो और किसी नई एनर्जी में प्रवेश कर सकते हो। वो दरवाज़ा आप कौन-सा चूज़ करेंगे? आप पेज ऑफ पेंटिकल का यानी कि स्टेबिलिटी का, फाइनेंसेस का, करियर का दरवाज़ा चूज़ करेंगे या इमोशंस का दरवाज़ा चूज़ करेंगे? ये आपको पता है और आपको कहाँ जाना है, ये भी आपको ही डिसाइड करना है। दोनों ही दरवाज़े बहुत पॉजिटिव हैं। जहाँ भी जाना चाहें वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। किस्मत नॉक-नॉक कर रही है और आपको बस खोलना है उस दरवाजे को और अंदर एंटर कर जाना है। ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ गाइडेंस मिला हो, कुछ भी जीने के लिए आशा मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब मैं बात करूंगी नंबर 2 पायल की, जिन्होंने पीकॉक को चूज़ किया है। आपके लिए क्या है यहाँ पर? क्या आप भी ये सोचते हैं कि किस्मत ख़त्म हो चुकी है, किस्मत में अब देने को कुछ नहीं है, भाग्य अब बंद हो चुका है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, भाग्य का अब हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, हमारे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? क्या ये थॉट्स आपके भी मन में आते हैं? तो पायल नंबर 2 ये रीडिंग आपकी है। चलिए जानते हैं कि कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुला है। आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और इसके साथ है 8 ऑफ वॉन्ड्स।
आपके लिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप किस्मत को बिना बात से मत कोसें। आपके लिए यहाँ पर है एनर्जीज़ बहुत अच्छी, जो दिखाती हैं कि बहुत स्ट्रेंथ दी है, भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा पावर दी है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। छोटी-छोटी बातों पर बिना बात के किस्मत को मत कोसिए। अगर दर्द बड़े भी हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत कुछ है और जिसे आप देख नहीं रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं साफ-साफ देख सकती हूँ कि आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है बस। आप उठकर खड़े होने की ज़रूरत है बस। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको यूनिवर्स ने दिया है। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छा खाते-पीते हैं, आपके घर परिवार के लोग अच्छे हैं, फिर भी आप किस्मत को कोसते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी दिक्कतें, छोटी-छोटी परेशानियाँ जीवन का हिस्सा होती हैं। अगर उनको भी आप बहुत स्ट्रांगली हैंडल नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके जीने का फ़ायदा ही क्या है? आप क्यों इस तरह से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को? जब जीवन ने, भाग्य ने आपको इतना बड़ा-बड़ा कुछ दिया है, जिसके लिए आप आगे जाकर और भी बहुत कुछ पा सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि आपका करियर बहुत सेटल्ड है, आगे जाकर आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको दौड़ना है, भागना है। अपने विचारों को थोड़ा कम करें, सोचें कम, करें ज़्यादा। इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, सोचते विचारते हुए आप शायद कुछ चीज़ों को मिस कर देते हो। पायल नंबर 2, यहाँ पर मैं आपके लिए ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो जीवन में बहुत बड़े दुख झेलते हैं। जैसे किसी की अनटाइमली डेथ हो जाना, रिश्तों में कुछ ऐसा हो जाना जो बहुत दर्दनाक था, कुछ ऐसा हो जाना जो सह नहीं हो सकता था। तो यहाँ पायल नंबर 1 में हमने यही चीज़ें देखी हैं। पर पायल नंबर 2, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आपको तो बस एक्शन लेना है, उठना है, अपनी किस्मत से जो भगवान ने आपके लिए लिखा हुआ है उसको छीन कर ले लेना है। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें अपने आप एनर्जी बनकर आपके आसपास होती हैं। आप हर उस चीज़ को पा सकते हो जिसके लिए आपको एफ़र्ट करना है, बस कोशिश करनी है बस, और अड़े रहना है कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए। डिवाइन टाइम जब भी आएगा, आपको वो चीज़ें ज़रूर मिल जाएँगी। आप जो चाहते हैं वो रिश्ते ही क्यों ना हों, आपके पास ज़रूर आएँगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये है कि आप कुछ क्विक हैं और विचारों में घूमते रहते हैं। विचार ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंट कम करते हैं। जब आप विचारों में ही घूमते रहेंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप यूनिवर्स की उस एनर्जी को समझ पाएँगे? कैसे अपने किस्मत के दरवाज़े को खोल पाएँगे? तो ये आपको करना है कि आप उठें और एक्शन लें और काम करें और अपनी किस्मत के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करें। पायल नंबर 2, आपके लिए ये रीडिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव है। मुझे ये रीडिंग करते हुए भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे, किसी के साथ भी कुछ बुरा ना हो, कभी किसी के साथ कुछ अनर्थ ना हो। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आप तक आती रहें, पॉजिटिव आप सोचते रहें, जीवन में पॉजिटिव करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इंसान उस ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए आता है। आप लोगों के लिए तो 8 वॉन्ड्स यहाँ पर दिख रही हैं। इतना एक्शन लेना है आपको, इतना आगे बढ़ना है, इतना क्विकली आपको जाना है कहीं, और रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। तो करियर के पाथ को चुन लीजिए। आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज यही है कि अगर आप करियर के पाथ को चुनते हैं तो कहीं न कहीं स्ट्रांगली आप निकल कर बाहर आएँगे। आपका तेज, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वाइब्स देखने वाली होंगी, और यही दरवाज़े आपकी किस्मत के दरवाज़े हैं। यही आपको नॉक करना है, यहीं आपको आगे जाना है, इसी दरवाज़े को आपको खोलना है। तो पायल नंबर 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? आपको पता चल चुका है कि आपकी किस्मत का कौन-सा दरवाज़ा आपको खोलना है और क्या आप उसे खोल सकते हो? तो डेफ़िनेटली उसे आप खोल सकते हो और जल्दी से क्विकली एक्शन लेकर उस दरवाज़े में बस घुस जाइए। आपका करियर, आपकी लाइफ़ आपकी वेट कर रही है, और इस पॉज़िटिव वाइब्स में आपको बस डूबना है। जब आप किसी पॉज़िटिव वाइब में डूब जाते हैं ना, तो सब चीज़ें पॉज़िटिव हो जाती हैं। आसपास की सारी एनर्जी पॉज़िटिव हो जाती है, और जब आप खुद पॉज़िटिव होते हो तो आप लोगों को भी पॉज़िटिव करते हो। ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि एनर्जी हमेशा फ़्लो करती है। जब आप पॉज़िटिव हैं तो लोगों को भी अच्छी इंटेंशंस देंगे, अच्छी मैनिफेस्टेशन आप उनके लिए करेंगे, अच्छी चीज़ों को आप उनके लिए सोचेंगे, तो वहाँ पर भी पॉज़िटिविटी आएगी और आपका सारा सराउंडिंग जो है वो कहीं न कहीं से सकारात्मक होता चला जाएगा।
जाएगा। तो ये थी पाल नंबर 2 की रीडिंग। आपको मैंने बता दिया कौन सी किस्मत का दरवाज़ा आपको खोलना है और जल्दी ही वो खोल सकते हैं आप, तो कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।